भारतीय रेल ये सिर्फ पटरियों और स्टेशनों का एक नेटवर्क नहीं है। सोचिए, ये तो देश की जीवन रेखा है, भारत की धड़कन। रोजाना करोड़ों लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने वाला ये विशाल सिस्टम अपने आप में पूरे भारत की कहानी कहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो इतना बड़ा रेलवे सिस्टम है जिसे आज हम देखते हैं, उसे आखिर बनाया किसने? क्या इसके पीछे किसी एक करिश्माई नेता का हाथ है, या फिर ये कई लोगों की दशकों की अलग अलग दौर की मेहनत का नतीजा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी के ठीक बाद। उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती थी अंग्रेजों के छोड़े हुए रेलवे को एक करना। जरा सोचकर देखिए, एक बिखरा हुआ सिस्टम, दर्जनों अलग अलग रियासतों और प्राइवेट कंपनियों की अपनी अपनी पटरियां, सबके नियम कानून अलग, और इन सबको जोड़कर एक नेशनल नेटवर्क बनाना, मतलब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। और यहीं पे एंट्री होती है जॉन मथाई और एन गोपालस्वामी अयंगार जैसे शुरुआती रेल मंत्रियों की। हाँ, उनका काम आज की वंदे भारत या बुलेट ट्रेन जैसा ग्लैमरस नहीं था, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने जो किया ना, वो था असली बुनियाद का काम। एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना जिसके बिना भविष्य का कोई भी बड़ा सुधार मुमकिन ही नहीं था। लेकिन इसी शुरुआती दौर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि भारत की पूरी राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ी, हमेशा के लिए। एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई और तब के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, ये एक ऐसा कदम था जिसने पब्लिक लाइफ में अकाउंटेबिलिटी का, मतलब जवाबदेही का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जिसे आज भी याद किया जाता है। तो नींव तो रख दी गई थी, लेकिन अब सामने एक बड़ा सवाल था, एक दुविधा थी। अब आगे क्या? प्राथमिकता किसे दें? क्या देश के कोने कोने तक पटरियां पहुंचाएं, या फिर जो नेटवर्क पहले से है उसे ही मॉडर्न बनाएं और पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर करें? और ये जो कश्मकश थी ना, वो दो अलग अलग मंत्रियों के विजन में साफ साफ दिखती है। एक तरफ थे जगजीवन राम जैसे नेता जिनका फोकस था एक्सपेंशन पर, मतलब नेटवर्क को फैलाओ ताकि देश का कोई भी कोना अलग थलग ना महसूस करे। और वहीं दशकों बाद एंट्री हुई माधवराव सिंधिया की, जिन्होंने कहा नहीं, अब फोकस होगा मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी पर। और फिर आता है 1980 का दशक, और यहीं से टेक्नोलॉजी भारतीय रेलवे का दरवाजा खटखटाती है, एक ऐसे बदलाव के लिए जो सब कुछ बदल देने वाला था। माधवराव सिंधिया का वो मास्टर स्ट्रोक था कंप्यूटराइजेशन। याद है वो टिकट खिड़कियों पर लगने वाली घंटों लंबी लाइनें, वो कागजों के पहाड़, वो सब बदलने वाला था। ये जो कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम आया ना, वो किसी क्रांति से कम नहीं था। इसने रेलवे को डिजिटल युग में पहला और शायद सबसे मजबूत कदम रखवाया। अब इसके बाद जो दौर आया वो था एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई का। रेलवे का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या ये करोड़ों लोगों के लिए एक सस्ती, सुलभ सर्विस बनी रहे, या फिर इसे एक प्रॉफिट कमाने वाला सरकारी बिजनेस बनना चाहिए? और यहां दो बिल्कुल अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट देखने को मिले। एक तरफ मधु दंडवते जैसे मंत्री थे जिन्होंने किराए को कंट्रोल में रखा। उनका मानना था कि रेलवे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी तरफ थे लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने रेलवे को घाटे से निकालकर सीधे मुनाफे में ला खड़ा किया। हाँ, ये बात और है कि उनके इस टर्न अराउंड पर अकाउंटिंग को लेकर कुछ विवाद भी हुए। मतलब प्रॉफिट तो था, पर वो कैसे दिखाया गया, इस पर सवाल थे। इसी जनता फर्स्ट वाली सोच को ममता बनर्जी ने गरीब रथ के साथ एक नया आयाम दिया। क्या कमाल का आइडिया था! एयर कंडीशन सफर को आम आदमी की पहुंच में ले आना। रामविलास पासवान जैसे मंत्रियों ने भी इसी तरह यात्री सुविधाओं पर फोकस किया। इन सबका एक ही थीम था, पैसेंजर सबसे पहले, चाहे इसका असर रेलवे की जेब पर ही क्यों ना पड़े। और ये सब हमें लेकर आता है आज के दौर में। अब फोकस किस पर है? स्पीड, टेक्नोलॉजी और एक वर्ल्ड क्लास रेल नेटवर्क बनाने पर। हाल के सालों में सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव जैसे मंत्रियों ने टेक्नोलॉजी को बिल्कुल सेंटर स्टेज पर ला दिया है। पूरे नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन, डिजिटल पेमेंट और हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये तो पैसेंजर एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने की कोशिश है। लेकिन हाँ, बड़े सवाल अब भी हैं, सेफ्टी को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर। तो इस 75 साल के लंबे दिलचस्प सफर का सार क्या है? क्या है वो एक बड़ी सीख जो हमें मिलती है? तो देखिए, भारतीय रेल की कहानी ना एक के ऊपर एक परत की तरह है। सबसे पहले एक मजबूत नींव डाली गई, फिर उसका विस्तार हुआ, फिर जनता की जरूरतों को ऊपर रखा गया। उसके बाद आया मॉडर्नाइजेशन
और पैसों को मैनेज करने का दौर। और आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं। हर फेज ने, हर लीडर ने इसमें अपना एक ज़रूरी हिस्सा जोड़ा है। तो हम जहां से शुरू हुए थे उस सवाल का जवाब अब साफ है। भारतीय रेलवे किसी एक हीरो की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक कलेक्टिव लेगेसी है, एक ऐसी विरासत जो अलग अलग दौर में अलग अलग लीडर्स के योगदान से बनी है। हर किसी ने अपने वक्त की सबसे बड़ी चुनौती को समझा और उसे हल करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या? रेलवे की अगली डेस्टिनेशन क्या होगी? क्या वो पूरी तरह से हाई स्पीड होगी? क्या 100% सुरक्षा का लक्ष्य पूरा होगा या कुछ और? और सबसे बड़ा सवाल, इस अगली मंजिल तक हमें कौन ले जाएगा? भविष्य में किस तरह के विजन की, किस तरह की लीडरशिप की जरूरत होगी? खैर, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।